प्रभु की आराधना करते हुए, पवित्र संस्कार में यीशु की आराधना करते हुए, परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर दया का तू है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु यीशु, तू जो पवित्र संस्कार में हमारे लिए उपस्थित है, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। हे ईश्वर यीशु, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर प्रभु। हम एक एक पर तेरी दया दृष्टि लगा प्रभु। हम रोगी हैं, हमें चंगाई प्रदान कर। हम पापी हैं, हमें क्षमा प्रदान कर। हम शैतान की शक्तियों से ग्रसित, हमें छुटकारा प्रदान कर प्रभु।
हम तेरे पास आते हैं। तुझ छोड़ हमारा कौन है प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं। तू दया का स्रोत है, तू ही ईश्वर है यहोवा। प्रभु स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं यीशु। तू है पवित्र यहोवा एल शद्दाई। तू है शलोम यहोवा अदोनाई। तू है पवित्र यहोवा एल शद्दाई। तू है शलोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हम सभी मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं, सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करते हैं। सभी हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें, साथ गाकर, हाथ उठाकर पवित्र संस्कार में जो यीशु हमारे साथ उपस्थित हैं उनकी आराधना करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, यीशु की महिमा गाएंगे, उनकी आराधना करेंगे जो हमें चंगाई देने वाले प्रभु है। हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। मैं हाथ उठा गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम लोग पवित्र आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे पवित्र आत्मा, जैसे हम प्रभु के वचन को सुनने वाले हैं, हे पवित्र आत्मा तू अपने सामर्थ्य से हमें भर दे। पवित्र आत्मा अपनी शक्ति से हमें भर दे, ताकि तेरे वचनों को हम अच्छे से सुन सके, समझ सके, अपने जीवन में लागू कर सके। इन वचनों के द्वारा हे पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे परिवारों में चंगाई आवे। हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हम लोग इस वचनों को सुनते जाते हैं, पवित्र आत्मा तेरी पवित्र शक्ति की अग्नि हमारे शरीरों में, हमारे परिवारों में आ जाए, ताकि हम लोग पूर्ण रूप से तेरे आत्मा से परिपूर्ण होकर के, तेरे वचन से परिपूर्ण होकर के पवित्र आत्मा हम पूर्ण रूप से तेरी आराधना कर सके और हम लोग चंगाई पा सके, सभी शैतानी शक्तियों से छुटकारा पा सके।
यीशु तू जो पवित्र संस्कार में हमारे साथ उपस्थित तेरी आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। सभी हम लोग स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हाथ उठा के गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग अब आज सिस्टर गुलाब के द्वारा वचनों को सुनेंगे, और इस वचन को जब हम ध्यान से सुनेंगे, इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे शरीर में चंगाई आएगी, छुटकारा आएगा। जिस प्रकार से यिर्मयाह के 23:29 में हम लोग सुनते हैं, प्रभु कहते हैं मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वो हथौड़े की तरह है। शैतान की शक्तियों को हथौड़ा रूपी वचन तोड़ देगा, और जो वचन अग्नि है हमारे शरीर से सभी रोगों को जला के राख कर देगा, और प्रभु के पवित्र आत्मा से हमें भर देगा। आइए हम लोग हृदय खोल करके प्रभु के वचन को सुनेंगे। और अगर बीच में वचन सुनते सुनते बीच में अगर ये जो हम लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, अगर टाइम अप होके खत्म हो गया, तो कल के जैसे जो लिंक लेकर के आप वापस आए थे, जो लिंक लेकर अभी आप घुसे थे, उसी को आप प्रेस करके वापस आ सकते हैं। कल के जैसे अगर टाइम अप हो करके अगर हमारा ये सेशन कट गया बीच में, तो आपको जिस लिंक से आप आए थे उसी लिंक को दोबारा प्रेस करके वापस आना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सिस्टर गुलाब को स्वागत करते हैं और उनके द्वारा वचन को सुनेंगे। सिस्टर, योर काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। Praise the Lord. Hallelujah. सिस्टर गुलाब, सिस्टर का शायद नेटवर्क कुछ खराब है। हम लोग प्रभु की आराधना करते रहेंगे। पवित्र यूकरिस्ट के उपस्थिति में हम लोग हैं, पवित्र संस्कार यहाँ पर है, हमें दिख रहा है। हम प्रभु की आराधना करते रहेंगे। Sister Saroj, Sister Jacinta, if you are around, can you kindly help Sister Gulab with the internet? यीशु आओ, यीशु आओ, यीशु आओ, यीशु आओ।
यीशु आओ, यीशु आओ, यीशु आओ, यीशु आओ. Sister, kindly take up the session. You have not unmuted yourself, sister. Sister, please unmute yourself. This one have to. Hello. Yes, sister, we can hear you. Hello. Yes, we can hear you, sister. Can hear, Yes. but I cannot hear you. It's okay, sister, we can hear you. You will know. Okay. Hello. Yes, sister, we can continue. It's okay, sister, we can hear you. You will know. Sister, Hello. सबको जय यीशु. sister, please, one of the, I cannot hear you. sister, put your one. The Gulab Masti, please close it. Don't keep close by. Hello. Yes, sister, better. हेलो. सबको जय यीशु. तो 2 दिन हम लोग देखे ब्रदर केनेथ के द्वारा इस वचन के बारे में, और कल में हम लोग देखे कि सिस्टर नेली हम लोगों को बता रहे थे कि किस प्रकार आदम और हेवा इस वचन मैंने पिता परमेश्वर का हुक्म को उल्लंघन किया. तो हमारे संसार में सभी मनुष्यों का चंगाई या पिता परमेश्वर खुद ही मानव बन के आए. चले हम सभी मेरे वचनों को सुनने के पहले जो पिता परमेश्वर हम लोगों को देते हैं उसको सुनने के पहले हम माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा हम आशीर्वाद मांगे, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे लिए माता मरियम को दिए हैं ताकि अनेक प्रकार की संकटों से बचने के लिए हम उनसे अनुरोध करें ताकि इस समय कुछ भी या कोई संकट ना हो. हम उनसे निवेदन करें ताकि वे अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त से शक्ति या पवित्र आत्मा की शक्ति पाने के लिए हम करें. हम एक क्षण के लिए अपने आंखों को बंद करें और अपने दोनों हाथों को छाती में रखकर जो हमारे जीवन में जो भी संकटें हैं इस वचनों को सुनते हुए
समाधान पाने के लिए हम माता मरियम की अनुरोध करें। जब हम अपने हाथों को छाती में लगाते हैं तो हम जानते हैं हमारे एक एक अंग में नाना प्रकार की बीमारियों से और कष्टों से पीड़ित रोगियों से या अपदूतों से छुड़ाने के लिए हम प्रभु यीशु का क्रूस से छुटकारा पाने के लिए हम महसूस करें। हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने इस संसार में आने के लिए माता मरियम का गर्भ को चुना था और इसको स्वीकार करने के लिए माता मरियम के जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं या डर थी। एक सामाजिक की ओर से, एक परिवार की ओर से। हम जानते हैं एक कुंवारी की जीवन में अगर इस प्रकार की हालत होती तो अनेक प्रकार की डर रहती है। पिता परमेश्वर, इस वक्त इस संध्या बेला में जितने भी हमारे भाई बहने तेरे वचनों को सुनने के लिए उपस्थित हैं, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार की असुविधाएं हैं। हमारे पापों के चलते, हमारे सोच विचार के चलते, क्योंकि हम आदम और हव्वा के समान तेरे आज्ञाओं को उल्लंघन कर दिए हैं। हम तेरे वचनों से दूर हट गए हैं और इस प्रकार आज हम सबों को अपने परिवार में और अपने जीवन में उन्नति या चंगाई प्राप्त करने के लिए तूने इस शुभ अवसर को इस नया साल में दिए हैं। पिता परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ सभी भाई बहनों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके सामाजिक जीवन के लिए, उनके पास पड़ोसी में रहने वालों के लिए। विशेषकर आज मैं सभी बीमारियों को, जो सिर दर्द, कमर दर्द, पैर दर्द, शरीर के जितने भी अंग हैं, बहुत कोई दूसरे बीमारी से पीड़ित हैं। प्रभु, आपका पवित्र हाथ उनके ऊपर बढ़ाए और उनको चंगाई कीजिए। माता मरियम, तू ही हमारी माँ है, तू ही हमारी सहायिका। हम सबों को सहायता कीजिए। जिस प्रकार तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को प्रेम किया, उसी प्रकार हम सबों को भी सहायता कीजिए। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम भी इस वचनों को तेरे जैसे ग्रहण कर सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। तो आज हम सुनते हैं कि संत मती का सुसमाचार में अध्याय 6:33 में वहां हम सबों को आमंत्रित करते हैं कि सर्वप्रथम हम लोगों को क्या खोजना चाहिए? उसका राज्य। और वो राज्य हमारे जीवन में किस लिए है? क्यों हमें इस राज्य को खोजना पड़ेगा? संत मती का सुसमाचार अध्याय 6:33 में कहता है,
seek the first the kingdom of God. क्यों हमें ईश्वर का राज्य को सबसे पहले खोजना पड़ेगा? और उसका मतलब क्या होता है? इस राज्य हमारे दैनिक जीवन के लिए कैसे महत्व है? क्यों जरूरत है हमारे जीवन में? तो यहाँ हम देखते हैं सभी ईसाइयों का मुख्य रूप से उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और यही हमारे लिए प्रभु यीशु पिता ईश्वर का राज्य को खोजने के लिए या तलाश करने के लिए हम सबों को आमंत्रित करते हैं। ये राज्य कहाँ पर है? ईश्वर का राज्य हमारे दिल में है या हमारे जीवन में है, हमारे हाथों में है। कैसे हम सोच सकते हैं? क्योंकि ईश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जैसे हम लोग कल सुने आदम और हवा के बारे में, वे ईश्वर से दूर हट गए, और इस प्रकार हम देखते हैं कि अभी पिता परमेश्वर हम सबों को बचाने के लिए वो खुद ही इस संसार में आए, और इसलिए यीशु मसीह के द्वारा वो हम सबों को आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि पहले सर्वप्रथम हमें इस राज्य की ईश्वर की राज को तलाश करना है अपने जीवन में, क्योंकि यह भगवान का राज्य है। लेकिन अपने जीवन में पहली बार डालने के लिए या लागू करने के लिए आपको यह समझने की आवश्यकता है कि यह क्या है, क्यों यह महत्वपूर्ण है और इसे कैसे खोज करना है। तो जब हम संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5, वहां क्या हम देखते हैं? प्रभु यीशु सुसमाचार को शुरू करता है। वो सरमन दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कैसे हमें बनना चाहिए। मैं ब्रदर को आमंत्रित करती हूँ संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 1 से 11 तक पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ। यानी हेलो, संत मत्ती अध्याय 5 1 से 11। ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उसके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञता देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वह तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया किया जाएगा। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वह ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल करते हैं, वह ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु पहाड़ पर बैठकर
उनके प्रसिद्ध उपदेश के हिस्से के रूप में उनके उपदेश के सबसे व्यापक दस्तावेजों में से एक, यीशु ने जीवित रहने के लिए हम में से प्रत्येक के सामने आने वाले सामान्य प्रश्नों को संबोधित किया। मैं अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करने जा रहा हूँ। अभी अपने आप को देखना होगा कि हम अपनी जरूरतों को कैसे इस संसार में पूरा करेंगे। क्या मेरा खाना पीना होगा? क्या मेरे पास कपड़े होंगे? तो इसका जवाब हम सुसमाचार संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 में मिलता है। अगर हम शुरू से पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोगों को प्रभु यीशु अपनी शिक्षा देते हैं। इन सवालों को संबोधित करते हुए यीशु ने कहा, तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। तो हमें प्रभु यीशु हम सबों को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह खुद अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस संसार में आए। और जिस प्रकार पिता परमेश्वर पवित्र है, उसी प्रकार यीशु मसीह खुद अपने आप को पवित्रता बनने के लिए पिता ईश्वर की इच्छा को परिपूर्ण किया। उसी प्रकार हम सबों को भी वही जिस इच्छा से वो काम किया, उसी इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए आज हमें इस आमंत्रित को दे रहे हैं। तो और ये सभी चीजें हमारे साथ जोड़ी जाएगी। जब हम ईश्वर की परिपूर्ण करते हैं या उनकी इच्छा के अनुसार जाते हैं, तो हम सचमुच सभी प्रकार की चिंताओं से या सभी प्रकार की कष्टों या समस्याओं से मुक्त पाते हैं। तो संक्षिप्त में यीशु क्या कहते हैं? यीशु हमें इन मानवीय चिंताओं के बारे में चिंता ना करने के लिए और भगवान के राज्य की मांग पर हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता के स्थान पर रखने के लिए आगाह कर रहा था। राज्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए परमेश्वर का राज्य क्या है? हमें परमेश्वर के राज्य की तलाश क्यों करनी चाहिए? उसको तलाश करने से हमारा क्या फायदा होगा? ईश्वर के राज्य की खोज के लिए सरल अभी तक गहन कारण यह है कि हजारों वर्षों का इतिहास बताता है कि हम मनुष्य स्वयं प्रभावी रूप से शासन नहीं कर सकते हैं और अंत में भगवान के अलावा सभी मानव सरकारें विफल हो जाएगी और अंत में भगवान के अलावा सभी मानव सरकारें विफल हो जाएंगी। जब हम नीति वचन पढ़ते हैं, नीति वचन अध्याय 14-12 में लिखा है कि एक ऐसा तरीका है जो एक आदमी के लिए सही लगता है, लेकिन इसका अंत मौत का तरीका है। यिर्मयाह ने कहा, हे यहोवा, मैं जानता हूं कि मनुष्य का मार्ग स्वयं नहीं है या उस आदमी में नहीं है जो अपने कदमों का निर्देशन करने के लिए चलता है। वाक्य लिखा हुआ है कि सचमुच हम ईश्वर के बिना कुछ नहीं कर पा सकते हैं। मनुष्यों ने सरकार के हर रूप को आजमाया है, फिर भी आखिरकार सब खत्म हो गया। मनुष्य के स्वशासन की उम्र और इस पृथ्वी पर परमेश्वर के शासन की शुरुआत की घटनाओं को संबोधित करते हुए यीशु ने क्या कहा? तब तक महान क्लेश होगा जैसे कि इस समय तक दुनिया की शुरुआत के बाद से नहीं हुआ है और न ही कभी होगा। जारी रखते हुए उन्होंने कहा, आप और
और जब तक उन दिनों का छूटा नहीं किया जाता तब तक कोई मांस नहीं बचाया जाएगा। मत्ती अध्याय 24, 21 और 22 में ये वाक्य हम लोगों को पढ़ने में मिलेगा। संक्षिप्त में मनुष्य को एक बेहतर सरकार और एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो हमेशा के लिए शांति देगा। उसका मतलब क्या होता है? हमें ईश्वर पर हमारा सब कुछ भरोसा है और इस प्रकार बाइबल हमें वादा करती है कि सभी मानव सरकारों को बदलने के लिए इस धरती पर वास्तव में एक बेहतर सरकार आएगी। बाइबल वादा करती है कि सभी मानव सरकारों को बदलने के लिए इस धरती पर मानव में एक बेहतर सरकार आएगी। यह समझने के बाद कि राजा नबूकदनेस्सर की